दिस इज रेहान खान। बच्चों मैं आपको आज पोषक पदार्थों के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको पोषण के बारे में पढ़ाया था, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाया था। क्या होते हैं पोषक पदार्थ, क्या होते हैं पोषक पदार्थ जो भोजन में उपस्थित होते हैं और जिनको हम भोजन के माध्यम से, जिन्हें हमारा शरीर भोजन के माध्यम से लेता है। तो पोषक पदार्थ हमें किसमें मिलेंगे, जिससे हम पोषण लेंगे। पोषण हम किससे लेंगे, भोजन से लेंगे। तो जीव जिस भोज्य पदार्थ को खाते हैं उसमें पोषक पदार्थ होते हैं, उन पोषक पदार्थों को वो ले लेते हैं, इसे ही उसका पोषण कहते हैं। अब पोषण तो हमने आपको बता दिया था इसके पहले वाली वीडियो में, हमें आज बताना है पोषक पदार्थों के बारे में। तो देखें बच्चों, पोषक पदार्थ क्या होते हैं। पोषक पदार्थ हमने आपको बताया जो भोजन हम लोग खाते हैं उस भोजन में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास, निर्माण के लिए, अंगों के विकास के लिए, कोशिकाओं के निर्माण के लिए जरूरी होते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं पोषक पदार्थ। तो आज हमें जानना है कि कितने प्रकार के मुख्य रूप से पोषक पदार्थ होते हैं जिनका हमारे शरीर में उपयोग होता है या जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं वो पोषक पदार्थ और कितने प्रकार के हैं। मुख्य रूप से पोषक पदार्थों को हमने यहाँ 5 भागों में बांटा है। हमने बताया यहाँ कि भोजन में मुख्यतः 5 पोषक तत्व पाए जाते हैं। भोजन में कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं, 5 पोषक तत्व पाए जाते हैं। मुख्य रूप से 5 पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्या क्या है वो पोषक पदार्थ जो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, कौन कौन होंगे। सबसे पहले नंबर पर हमें देखना है, ये है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जिसे हम शर्करा भी कह सकते हैं, जिसे हम शुगर भी कह सकते हैं। दूसरा हमारा पोषक पदार्थ होगा प्रोटीन, प्रोटीन होगा दूसरा हमारा पोषक पदार्थ। तीसरा हमने लिखा यहाँ वसा, चौथा हमने लिखा है यहाँ आपका विटामिन्स, और 5वां हमने आपका लिखा है यहाँ जल और खनिज लवण। तो बच्चों आपने देखा कि ये वो 5 मुख्य पोषक तत्व हैं जिन्हें कोई भी जीव अपने भोजन के माध्यम से लेता है, बॉडी में पहुंचाता है। तो ये बहुत ही आवश्यक पोषक पदार्थ हैं। इनके बिना किसी भी जीव का जीवन संभव नहीं है, किसी भी जीव का जीवन यापन करना संभव नहीं है। तो अभी हमने जाना पोषक पदार्थ कितने हैं, कौन कौन से हैं। अब हम क्रमशः जानेंगे इन सभी पोषक पदार्थों के बारे में कि हम कौन सी चीजें खाएं तो हमें ये कार्बोहाइड्रेट या ये वाला पोषक पदार्थ मिल जाए, क्या खाएं कि ये वाला पोषक पदार्थ मिल जाए। तो हमें इसको क्रमशः देखना है। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, शुगर के बारे में। शुगर, कार्बोहाइड्रेट अगर हम कहें तो मुख्य रूप से ये हमें मीठी चीजों को खाने से प्राप्त होता है। अगर हम कहें गन्ना, बिल्कुल गन्ना खाने से प्राप्त हो जाएगा। चावल से भी मिल जाएगा, चावल मीठा नहीं होता लेकिन हम बता रहे हैं आपको कि मुख्य रूप से मीठी चीजों में शुगर पाई जाती है, शर्करा पाई जाती है। इसके अतिरिक्त चावल से भी मिल जाएगी, चुकंदर से भी मिल जाएगी, रोटी से भी मिल जाएगी आपको, और शकरकंद से भी मिल जाएगी। ठीक है, और हमने बताया है कि अधिकांश फ्रूट्स जो होते हैं, अधिकांश फल जो होते हैं वो मीठे होते हैं। तो जो मीठे फल हैं उनमें अधिकांश में शर्करा आपको मिल जाएगी, केले में भी मिल जाएगी आपको, और जितने भी मीठे फल हैं उनमें शर्करा मिल सकती है। तो ये रहे आपके शर्करा के मुख्य स्रोत क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट को। आप क्या खाएं कि आपको कार्बोहाइड्रेट आपको मिल जाए, आपकी बॉडी में पहुंच जाए। अब क्या है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है हमने खा लिया, हमारा ये आवश्यक भोजन है, पोषक पदार्थ है भोजन का, हम इसको खा लेंगे। खाने के बाद इसका हमारी बॉडी में होगा क्या, इससे हमें क्या फायदा है, क्या बेनिफिट्स हैं। तो हम कोई भी काम करते हैं बेनिफिट्स के लिए करते हैं, आपको पता है। मनुष्य जो भी खाता है उससे उसको कोई ना कोई बेनिफिट्स होता है, कोई ना कोई फायदा होता है। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं अपनी बॉडी में, जब हम कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं, शुगर को जब लेते हैं, तो यकीनन आप सीधी सी बात है कि इससे हमें एनर्जी मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है। रोटी हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट होगा। चावल हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट होगा। आलू हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट होगा। तो ये सब चीजें जिनका हमने सोर्स बताया, जिनका स्रोत हमने आपको बताया है कि इनको खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट हमें मिलेगा। मीठी चीजें हम खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। क्या देंगे सब, एनर्जी। क्या सोर्स है, एनर्जी। इन सबको खाने से क्या मिलेगा, शरीर को ताकत मिलेगी, शरीर को एनर्जी मिलेगी। चलिए कार्बोहाइड्रेट खा लिया, क्या खाया, किससे मिला, क्या फायदा हुआ, ये जान लिया। अब इसके अतिरिक्त और क्या इसके काम होंगे कार्बोहाइड्रेट के जीवों के शरीर में। तो याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि क्वेश्चन होता है कि कीटों का वाह्य कंकाल किसका बना होता है, तो आपको याद रखना है कीटों का वाह्य कंकाल काइटिन नाम के एक कार्बोहाइड्रेट का बना होता है।
जिससे आप मक्खी देखें, तिलचट्टा देखें, कॉकरोच देखें, जो उसको तिलचट्टा ही बोलते हैं कॉकरोच को, और आप बिच्छू देखें तो इसमें जो कड़ापन है, बिच्छू का डंक जो है, इसमें जो कड़ापन है, उसमें जो हार्डनेस है, तो उसको वो किसके कारण है, वो है काइटिन नाम के कार्बोहाइड्रेट के कारण। तो ये भी एक टाइप है कार्बोहाइड्रेट का, काइटिन। इसके अलावा हमारे शरीर में जंतुओं का आरक्षित शर्करा, जंतुओं की आरक्षित रिजर्व जो शुगर है, रिजर्व जो फूड है हमारे शरीर का आरक्षित संचित भोजन, जैसे हम कभी उपवास से रखें, उपवास रख सकते हैं, तो उस समय क्या होता है कि जो संचित भोजन होता है, आरक्षित ईंधन जिसे हम बोलते हैं शरीर का, वो भी कार्बोहाइड्रेट ही होता है, जो ग्लाइकोजन के रूप में संचित हमारी बॉडी में रहता है। इसके पहले वाली वीडियो में यकृत के कार्य में हमने आपको बताया था कि यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में संचित करता है और ग्लाइकोजन के रूप में यकृत कोशिकाएं भोजन को संचित कर लेती हैं। तो वही ग्लाइकोजन किसका प्रकार होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। इसके अलावा ये कई सारी जंतुओं की भित्तियों को बनाने में हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। मुख्य रूप से हमें हाई स्कूल लेवल पर इतना ही जानना है कि इसको खाने से हमें क्या होगा, एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। चलिए बात करते हैं दूसरे उसकी पोषक पदार्थ की, तो ये प्रोटीन है। याद रखना है आपको, प्रोटीन मुख्य रूप से हमें दालों को खाने से, सभी प्रकार की दालों को खाने से हमें मुख्य रूप से प्रोटीन प्राप्त होता है। दाल जो है, दालें जो होती हैं वो प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स होती हैं और अच्छा स्रोत होती हैं। तो प्रोटीन, इसके अलावा जो व्यक्ति दूध, अंडा, मांस, मछली का सेवन करते हैं उनको भी प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिल जाती है। ठीक है, मिल गई प्रोटीन, शरीर में प्रोटीन पहुंच गई। अब हमें जानना है कि प्रोटीन शरीर में पहुंचने के बाद करेगी क्या, क्या बेनिफिट्स हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था, क्या फायदा होगा शरीर को, बॉडी को क्या लाभ होगा प्रोटीन के मिलने से। तो याद रखना है अपन को कि प्रोटीन हमारे शरीर में कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत करती है, मतलब रिपेयरिंग का काम करती है। किसकी रिपेयरिंग करती है प्रोटीन, जो हमारे पूरे शरीर में जो कोशिकाएं हैं, अनगिनत कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं में जो टूट फूट हो जाती है, कभी हम गिर पड़ते हैं, कभी हम छिल जाते हैं, कभी हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, कभी उंगली टूट जाती है, कुछ भी XYZ हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, या किसी भी जीव की बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसकी रिपेयरिंग, सेल्स की रिपेयरिंग्स का काम, सेल की जो रिपेयरिंग होगी उसकी जो मरम्मत का काम कौन करेगा, प्रोटीन करेगी। तो हम सीधी सी बात आपको बता सकते हैं, कोशिकाओं में मरम्मत, कोशिकाओं की टूट फूट जो हो जाती है उसकी मरम्मत का काम, रिपेयरिंग का काम प्रोटीन करती है। इसके अलावा प्रोटीन प्रत्येक जीव के शरीर में वृद्धि और विकास में हेल्प करती है। हमने देखा कोई भी बच्चा होता है छोटा सा, जब उसका जन्म होता है तो उसका साइज छोटा होता है, धीरे धीरे हम देखते हैं कि बच्चे बढ़ते जाते हैं, धीरे धीरे उनकी आकार आकृति बढ़ती जाती है। तो जो उनकी आकार आकृति बढ़ रही है वो किसके कारण बढ़ती है, मुख्य रूप से प्रोटीन के कारण बढ़ती है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें कि हमारे जो बाल हैं, हमारे जो नेल्स हैं, नाखून हैं, जानवरों में खुर हैं, सींग हैं, इन सब की वृद्धि के लिए भी प्रोटीन जिम्मेदार होती है। प्रोटीन के कारण ही हमारे नाखूनों की वृद्धि होती है, हमारे बालों की वृद्धि होती है, और जानवरों में खुर और सींगों की वृद्धि होती है, और शरीर की वृद्धि होती है। तो ये जाना हमने किसके बारे में, प्रोटीन के बारे में। याद रखना, इससे दो क्वेश्चन निकल के आते हैं कि शरीर में प्रोटीन की कमी से होने वाले दो रोगों के नाम बताइए। शरीर में प्रोटीन की कमी से होने वाले दो रोगों के नाम बताइए। तो क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कभी कभी। तो याद रखना है, एक होता है मैरास्मस, एक होता है क्वासियोरकर। रिपीट करते हैं इस बात को, दोबारा सुन लें सभी बच्चे, इसको नोट कर लें। प्रोटीन की कमी से होने वाले दो रोगों के नाम बताइए। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। क्या था क्वेश्चन, प्रोटीन की कमी से होने वाले दो रोगों के नाम बताइए। तो पहला रोग, आंसर में लिखेंगे पहला रोग क्वासियोरकर, क्वासियोरकर एक हो गया। दूसरा मैरेस्मस, मैरेस्मस, ये दूसरा रोग हो गया। तो प्रोटीन की कमी से दो रोग कौन से होंगे, क्वासियोरकर और मैरेस्मस। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन के बाद बात करते हैं वसा की। प्रोटीन के बाद बात करते हैं वसा की। तो वसा क्या होगा, वसा मुख्य रूप से हम इसको लिपिड भी कह सकते हैं, चर्बी भी कुछ लोग इसको बोलते हैं। तो वसा का क्या काम है, वसा हमारी बॉडी में ताप नियंत्रण का काम करती है। वसा हमें मुख्य रूप से दूध, घी, डालडा, वनस्पति तेल जिसको हम बोलते हैं, तेल वगैरह, ठीक है, इन सब चीजों को खाने से प्राप्त मुख्य रूप से हो जाती है। तो वसा क्या है, ये भी CH और O से मिलकर, तत्वों से मिलकर बनती है। ये क्या है कि यहां हमने देखा था वसा, हमने आपको बताया कि वसा मुख्य रूप से वनस्पति तेलों को खाने से मिल जाती है। घी, दूध, चर्बी वगैरह जो हम लेते हैं उससे हमें मिल जाती है। और
वसा का जो काम है, जो फंक्शन है, वो क्या है? ये शरीर में ताप नियंत्रण का काम करती है, हमने आपको बताया। इसके अलावा ये लिपोजेनेसिस क्रिया के द्वारा कभी कभी क्या करते हैं कि वसा को हम चेंज कर सकते हैं ग्लाइकोजन में। वसा को हम चेंज कर सकते हैं, मतलब ये आरक्षित भोजन के रूप में भी थोड़ा बहुत काम कर लेता है। इससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट की बहुत अच्छी विशेषता हम आपको बता दें, बहुत अच्छा अंतर इसमें हम आपको बता दें कि वसा जो होती है ये अगर 50 ग्राम वसा आपको खिलाई जाए, 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का सोर्स जिससे भी कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है, सपोज कर लीजिए आलू, चावल, कुछ भी 50 ग्राम खिलाया जाए आपको कार्बोहाइड्रेट जिस चीज से मिलता है वो, और 50 ग्राम खिलाई जाए वो चीज जिससे हमें वसा मिलेगी। तो याद रखना कि कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से हमें 2.5 गुना ज्यादा ऊर्जा मिलती है। मतलब अगर 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आप खाएंगे और 50 ग्राम आप वसा खाएंगे तो आपको वसा खाने से 2.5 गुना ज्यादा ऊर्जा मिलेगी वसा से, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में। याद रखना इस बात को। तो वसा का एक काम तो यही हो गया, ये भी, इसको खाने से भी हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है वसा को खाने से भी। इसके अलावा ये इसमें कुछ विटामिन होते हैं, जैसे एडेक, ADE-K, ये जो विटामिन के नाम हम आपको बता रहे हैं, ADE-K, ये विटामिन जो हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं, घुल जाते हैं। तो ये रहा आपका वसा। वसा हमारे शरीर की कोशिकाओं में कुछ परतों को बनाने का निर्माण काम भी करती है। ठीक है, तो ये रहा आपका वसा का काम। इसके अलावा हमने आपको बताया कि ये संचित भोजन का भी काम कर लेती है। ये हमारी बॉडी में, आपने देखा होगा सर्दियों में कुछ लोग कहते हैं मोटे होने लगते हैं, इसका मतलब होता है सर्दियों में डाइट बढ़ जाती है और वसा हमारी बॉडी में कलेक्ट होने लगती है, संचित होने लगती है। ठीक है, तो वो क्या करती है? आरक्षित भोजन का काम करने लगती है, क्योंकि वसा संचित भोजन के रूप में फिर एनर्जी प्रोड्यूस करती है। इसके बाद हम बात करते हैं, अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा विटामिन का। क्या रहेगा? देख सकते हैं आप लोग विटामिन क्या है? ये एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में कुछ विटामिन को छोड़ के बनते नहीं है। मुख्य रूप से हमें ये फलों को खाने से या हरी सब्जियों को खाने से ही प्राप्त होते हैं मुख्य रूप से। तो फंक नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बताया था, और विटामिन B1 सबसे पहले खोजा गया। ठीक है, विटामिन C का ज्ञान सबसे पहले हुआ, लेकिन एक आधिकारिक पुष्टि जो है विटामिन B1 की थी। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा विटामिन C आपको समझाएंगे। ठीक है, तो विटामिन क्या है? हमने बताया आपको कि ये हमारे शरीर में मुख्य रूप से बनते नहीं है, कुछ विटामिन को छोड़ के, लेकिन अधिकांश समय ये खाना खाने से प्राप्त होते हैं, भोजन से प्राप्त होते हैं। ये भी एनर्जी या कुछ अपूर्णता संबंधी रोग हो जाते हैं, अगर विटामिन शरीर में नहीं पहुंचेंगे तो हमारे शरीर में अपूर्णता संबंधी रोग हो जाएंगे, डेफिशिएंसी डिसीज हो जाएंगी। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको विस्तार से समझाएंगे। नेक्स्ट है जल और खनिज लवण। जानते हैं कि प्रत्येक जीव जो होता है, या हमारी बात की जाए, ह्यूमन की बात की जाए, मनुष्य की बात की जाए, तो 75% पार्ट ऑफ द बॉडी, टोटल जो बॉडी वेट है उसका 75%, टोटल शरीर के कुल भार का, बड़े कुल शरीर के भार का 75% भार हमारा जल होता है। क्या होता है? जल होता है। कोशिकाओं में लगभग 75 से 85% जल होता है, और जो जलीय पौधे होते हैं उनमें तो 95% तक कोशिकाओं में जल पाया जाता है। खनिज लवण आप जानते हैं, खनिज लवण हमें जो मुख्य रूप से सब्जियों से प्राप्त हो जाते हैं, फलों से प्राप्त हो जाते हैं। तो ये सारे रहे आपके सामने, आप देख सकते हैं पोषक पदार्थों की हमने आज आपको जानकारी दी है इस टॉपिक में, इस लेक्चर में। बच्चों, अगले लेक्चर में हम आपको मुख्य रूप से बताएंगे विटामिन कौन सी डिसीज हो जाती हैं विटामिन की कमी से, और क्या रहती है प्रोसेस। तो इस लेक्चर को आप बढ़िया तरीके से स्टडी कर लें। अगर कोई कमी वीडियो में आपको नजर आती है, कुछ लगे, तो आप कमेंट करके बता दें, इससे अगली वीडियो में उसको सुधारा जा सके। थैंक यू।